हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, गुड। पढ़ाई चल रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, नोट भी तैयार कर रहे हैं। गुड, नोट भी तैयार करना है, पढ़ना भी है, समझना भी है ना। राइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू नाउ एक्सप्लेन और solve the different types of questions related to the formula speed, velocity and acceleration. So in the last part, that means part third, we had discussed about the acceleration, clear ना, and how to convert unit. ठीक है, सबको याद है? अच्छा, चलो बता दो acceleration का ऐसा यूनिट क्या होता है, जल्दी से बोलो। वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नाइस, चलो बताओ। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज निकालने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड कर दो और जितना क्वांटिटी है उतना से डिवाइड कर दो। यही ना है, मैथ्स में पढ़े थे ना? यस, मैथ्स में पढ़े थे लास्ट क्लास में। एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आर ऑफ टू टाइप्स, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। एवरेज निकल गया, दो को ऐड किए और दो से डिवाइड किए। एक दो बोले थे ना, जितना क्वांटिटी है सबको ऐड करो और जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी है उतना से डिवाइड करो। दो क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, देन इसको मैंने डिवाइड किया 2 से। क्लियर है? ओके। और एक फॉर्मूला क्या बताया थे मैं, स्पीड का। स्पीड इक्वल टू क्या बोला था, एस बाई टी बोला था ना, एस बाई टी। चलो एस को, हाँ चलो एस बाई टी स्पीड बोल दिया था, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या बोला था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट किया था क्या, यस, v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। क्लियर है? इसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अ बस इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट। एक बस है, रेस्ट की अवस्था से चलना शुरू किया, अटेनिंग अ स्पीड, attaining a velocity of 20 meter per second। attaining a velocity of 20 meter per second। ठीक है, चलो 20 मीटर पर सेकेंड है। इन टाइम 5 seconds। इन टाइम 5 seconds। बोलो फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बस। अब ये जो बस है, ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखना है। क्या लिखना है कि देखो बस है, तो बस है, चलना शुरू किया है, किस स्पीड से चलना शुरू किया है, तो इसमें एक वर्ड है उसको समझना है। देखो अगर क्वेश्चन में फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, दैट मीन्स आवर इनिशियल वेलोसिटी 0। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर करना है, 0। तो कुछ देर के बाद अटेनिंग अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड।
अब उसका स्पीड यानी कि फाइनल स्पीड अब कितना हो गया, कितना स्पीड से चलने लगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड। कितना देर में इतना हुआ है, तो टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड। कितना लगा है, 5 सेकेंड है। क्लियर है, क्लियर है। अगर यहाँ पे रेस्ट नहीं बोलता तो डायरेक्ट हम लोग भी लेते, लेकिन रेस्ट बोल दिया इसलिए यू लेना पड़ा। अब आते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, चलो सब लोग सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो इसको। ठीक है, कर लिए, ओके। सो नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। अब v का वैल्यू डाल दो, तो v का वैल्यू कितना है, 20 माइनस u का वैल्यू कितना है, 0 बाई टाइम कितना है, 5। यहां पे ध्यान देना है, 20 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 20, 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 बाई 5। सो 5 4 जा 20, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड ना। वेरी गुड, रॉन्ग, एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ गया, नोट करें, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ जाएंगे हम लोग। मुड़ गए, ठीक है, तो मुड़ जा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन is moving, a train is moving with a speed of 90 kilometer per hour, with a speed of 90 kilometer per hour. Find the acceleration after 20 seconds. Find the acceleration after 20 seconds. अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। समझना क्या है कि देखो, मैं बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी की बात हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में रेस्ट नहीं बोलता है। क्लियर, जब तक कि क्वेश्चन में रेस्ट नहीं बोलता है तो इनिशियल का कोई कंसीडरेशन नहीं। अच्छा, इनिशियल का कोई कंसीडरेशन नहीं जब तक हमारे पास दो वेलोसिटीज दिया है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही वेलोसिटीज दिया है, मतलब डेफिनेटली ई कहीं ना कहीं भी है, तो भी है, तो v इज इक्वल टू कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है, कितना टाइम के बाद निकालना है भाई, तो 20 सेकेंड के बाद निकालना है। कितना टाइम के बाद निकालना है, 20 सेकेंड के बाद निकालना है। तो निकाल देंगे, तो हम लोग जानते क्या है, a इक्वल टू v बाई टी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 90 बाई 20, 0 0 काट देंगे और आ जाएगा 9/2, दैट मीन्स 4.5, और यहाँ पे लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये करेंगे ना, ठीक है। और ऐसा करके जो जो मेरे पास आएंगे तो मैं रेड पे निकालूंगा और ऐसे कर दूंगा। सर आपने तो फॉर्मूला ऐसा बताया था, यस बताया था सर, तो v/t हमने पुट किया तो क्या हमने पाप कर दिया, यस, यू हैव कमिटेड सिन, तुमने पाप किया है, इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और ये वो है कि मैं इसको बताऊंगा। देखो, यहां पे हमने बताया था कि क्वेश्चन में
कि जब तुम्हारे पास 2 यूनिट्स है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, तो ऐसा ही लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक है किलोमीटर पर आवर में, एक है किलोमीटर पर आवर में, और दूसरा है सेकेंड में। एक है किलोमीटर पर आवर में और दूसरा है सेकेंड में। तो ये कहाँ का अन्याय है कि किलोमीटर पर आवर के साथ सेकेंड लिखते हैं? तो ये अन्याय ही है। तो इसके लिए या तो हम लोग सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करेंगे, या तो सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करेंगे, या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सर कैसे? वाह, मैंने बताया था कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में लाने के लिए छोटा से मल्टीप्लाई करें, छोटा से मल्टीप्लाई करें, छोटा से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो हमको आता था, तो अभी कहाँ से ऐसे सॉल्व कर दिए थे? सर आप भी। तो अब आते हैं मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में। तो वापस यहां से हम लोग देखेंगे कि A इज इक्वल टू V/T, सो V इज इक्वल टू आवर 25 और T इज आवर 20। तो 5 से कटेगा, 5 5 जा 20, 5 4 जा 20, सो 5/4 दैट इज इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? यस, नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडी फॉर यू, नोट करें, ऐसा गलती न करें, इस पर विशेष ध्यान दें, ठीक है? ओके। क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है इसमें सर 8 में तो इतना नहीं करना पड़ता था। बच्चों समय के साथ स्थिति चेंज होती है तो उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। सो वी आर लिविंग बीइंग्स, दैट्स व्हाई वी ऑल आर इन मोशन। इसीलिए हमारा समय के साथ बदलाव जरूरी है। सर ये तो आप 8 में नहीं बोले थे, आप सर 9th क्लास में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बाद बच्चों तुम अपने भविष्य के इतिहास लिखोगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अ बॉय इज रनिंग with a velocity of 10 kilometer per hour. With a velocity of 10 kilometer per hour. After half an hour, he attains a velocity of 20 meter per second. Find the acceleration in meter per second and in kilometer per hour. सर ऐसा क्वेश्चन सर बड़ा टफ है बच्चों। तो मैंने बोला था कि जब क्वेश्चन में रेस्ट नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा। तो यहां पर भी होगा कि नहीं होगा?
गलत बात। मैंने एक और बात बोला था कि जब क्वेश्चन में दो वेलोसिटी दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में दो वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं न कहीं कोई एक u है तो कहीं न कहीं एक दूसरा भी है, ये भी तो बोला था। ओके, सो नाउ गिवन, चलो आराम से समझो, आराम से समझो। अब y इज रनिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अभी कितना स्पीड से वो दौड़ रहा है? तो अभी वो दौड़ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। अभी दौड़ रहा है इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, दौड़ रहा है। अचानक दौड़ते दौड़ते अपना वो स्पीड चेंज कर लिया, तो चेंज कर लिया तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना देर के बाद ऐसा हुआ है? तो बोला कि हाफ एन आवर, मतलब 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स। अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब तो सॉल्व हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग जरूर करेंगे हम लोग। ध्यान दे बच्चों, फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन मीटर पर सेकेंड एंड इन किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दे बच्चों कि एक स्पीड किलोमीटर पर आवर में और दूसरा स्पीड मीटर पर सेकेंड में और टाइम मिनट में, तो ये कभी नहीं हो सकता है कि हम लोग बिना इसको चेंज किए सोल्व करते हैं। और जो ऐसा करेगा उसको 7 जन्मों तक फिजिक्स के पीछे 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 रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। या फिर इसको चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में, किसी एक को चेंज कर दो। चलो 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 चलो, तो मैं इसको चेंज करूंगा किलोमीटर पर आवर में। बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए, लो बड़ा। तो 5 4 जा 20, सो 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। प्रॉब्लम है? अब ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी क्या होना चाहिए आवर में। तो मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आवर में। तो ये कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब 1/2 आवर आ गया बाबू, 1/2 आवर आ गया। अब देखो किलोमीटर किलोमीटर आवर, तब आराम से लगा दो, यहां लिखो सिंस A equal to V minus U by T. So what is A? So V is our 72 minus what is U? U is our 10 by 1/2 by 1/2. So this gives, ये दे देगा 62 by 1/2। अच्छा, ये 1/2 नीचे है ना, इसके 2 1 बाई है ना, इसको ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 62 into 2 by 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा आएगा क्या? आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। लेकिन इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। यहाँ ध्यान दो, करेक्शन करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आ गया। अब इसको मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए इसको क्या करना होगा, तो छोटा लाने के लिए छोटा से मल्टीप्लाई करें। सो 124 into 5/18 करें, और जितना आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इस चीज को हम लोग यहां पर भी चेंज कर सकते थे, यहां पर भी चेंज कर सकते थे। इसको हमने चेंज कर देता अगर मीटर पर सेकेंड में, तो आराम से इसको चेंज कर देते सेकेंड में और यहां से आ जाता। क्लियर है? तो ये काम तुमको खुद से करना है कि अपने से क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसको मीटर पर सेकेंड में करना चेंज,
और ये मीटर पर सेकेंड में है, और 30 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना 60 से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद ये फॉर्मूला पुट कर देना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सो नोट करें, ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। तो यूनिट कन्वर्सन समझ में आ गया है, कैसे कैसे यूनिट को कन्वर्ट करना है, कैसे कैसे इसको यूज करना है, क्लियर है? ओके, सो नाउ we have come with a new question for you here. Question is that a car is moving, a car is moving from rest, a car is moving from rest, attaining a velocity attaining a velocity of 54 kilometer per hour, 54 kilometer per hour in time 6 seconds, find the acceleration, हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व कर रहे हैं, आराम से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा, a girl is running with a speed of 40 meter per second, with a speed of 40 meter per second. After looking a dog coming towards her, she slowed down. Producing an acceleration of 1 meter per second square, producing an acceleration of 1 meter per second square in 2 seconds. Then find her final velocity. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूं कि a girl is running with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड। अभी वो दौड़ रही है, कितना स्पीड से दौड़ रही है? तो 40 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है। अचानक से दौड़ते देखती कि एक उधर से एक डॉग उसके तरफ दौड़ते आ रहा है, तो क्या हो गई?
वो रुक गई, तो रुक गई तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पता ही है। वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, पता है ना क्या होगा। तो ये जो घटना घटा है वो कितना देर में घटा है, तो 2 सेकेंड में घटा है। कितना देर में घटा है घटना, 2 सेकेंड में। तो घटने के बाद उसका एक्सेलरेशन कैसा हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब वो देखी उस डॉग को तो फिर कितना स्पीड से चल रही थी, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, कितना स्पीड से फिर चलने लगी या फिर कितना स्पीड से चलने लगी, तो ये निकालना है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स बनाते रहें, कॉपी में मेंटेन करते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।